हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी वन UI 3.1 के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जिनको कि वन UI 3.1 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इंक्लूडेड में मुझे को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा। मतलब मैंने जब प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मैंने उस टाइम पे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, तो आपको मैं वो फुटेज भी दिखा दूंगा जब मुझे मेरा डिवाइस जो है प्रॉब्लम दे रहा था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग का गैलेक्सी M51 है, उसको भी रिसेंटली वन UI 3.1 का जो अपडेट है, ऑफिशियल स्टेबल अपडेट मिल चुका है, जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस डिवाइस के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है वन UI 3.1 इंस्टॉल करने के बाद में। अगर आप अपना डिवाइस को चार्जिंग पर लगा करके छोड़ दो, तो फिर वो जो है काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो रहा है। डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो 40+ जा रहा है, जो कि भाई मतलब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है बैटरी हेल्थ के लिए। एंड यहाँ पर अगर 40+ टेम्परेचर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका डिवाइस में जो है जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। इवन जो आपका पूरा डिवाइस का कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और हार्मफुल रहता है। तो 40+ टेम्परेचर जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। हालांकि CPU का तो इससे भी ज़्यादा रहता है, बट वो एडजस्ट कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी होती है इतनी की। बट बैटरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, एंड इसी वजह से जो हमारा जो बैटरी लाइफ है वो भी कम हो जाती है। एंड जो बैटरी बैकअप है वो इंस्टेंटली आपको लगेगा कि भाई मेरे डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपके डिवाइस का जो बैटरी टेम्परेचर है वो 40+ जा रहा है, एंड वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। एंड अगली जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर के। सैमसंग के गैलेक्सी M51 के अंदर जबकि स्नैपड्रैगन 730 समथिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी कि स्नैपड्रैगन का खुद का है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर है एंड वन UI 3 में काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि और ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव होकर के आएगा वन UI 3.1 के अंदर, बट इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। यहाँ पर वन UI 3.1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है डिवाइस, जैसे आप कोई भी हैवी टास्क करते हैं। तो यहाँ पर वन UI 3.1 बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है सैमसंग के गैलेक्सी M51 के लिए, बिकॉज यहाँ पर चार्जिंग का भी इशू है। एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं दे रहा है सैमसंग का गैलेक्सी M51। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो कैमरा एप्लीकेशन काम नहीं कर पा रहा है, जो एक स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है। यहाँ पर इंस्टाग्राम क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ इस तरीके की बार बार वार्निंग आ रही है मेरे को, एंड फ्रीज़ हो जाता है मेरा डिवाइस कई बार सैमसंग का गैलेक्सी A50। एंड यहाँ पर इसके अंदर भी वन UI 3.1 ही है। हालांकि मुझे परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। इवन जो चार्जिंग वगैरह है वो भी मुझे थोड़ी सी स्टेबल लग रही है और काफ़ी सही लग रही है। और जो काफ़ी जो यूज़र इंटरफेस है वो भी स्मूथ कर दिया गया है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन अभी तक स्टेबल नहीं की गई हैं वन UI 3.1 के लिए। हालांकि वन UI 3 जो कि सैमसंग का गैलेक्सी A51 है, उसके बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। हालांकि वहाँ पर जो UI है उसका जस्ट अपोजिट है A50 के कंपैरिजन में। वहाँ पर उसका UI बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप कर रहा है इंटरनेट पर, यानी कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो फिर हैंग होता है, थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट नॉर्मली अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आता, वो भी कम्प्लीटली स्मूथली चलता है। बट ये अब आने लगा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो बैकग्राउंड डाटा या कैच है वो ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपने डिवाइस को स्पीड अप कर सकते हैं। एंड वाइप कैश पार्टीशन के अलावा भी काफ़ी कुछ स्टेप्स होते हैं, मैंने पहले भी बताए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपने A50 में वही करा था जब मैंने अपना मेजर OS अपडेट इंस्टॉल करा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद में आपके डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। इवन आप अगर नेट से कनेक्टेड हो तो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देता है आपका स्मार्टफोन। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, यहीं पर इसको एंड कर देते हैं। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।